बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज बहुत दिन के बाद फिर वीडियो डाल रही हूँ। लोग डेली की डेली जो रूटीन में शामिल है उनकी डेली आपने एक व्लॉग जो है वो डालना है। मैं नहीं बनाती, पता नहीं मुझसे बनता ही नहीं है, बना ही नहीं सकती हूँ। फिर जब दिल करता है आप लोगों की याद आती है तो मिस कर दिया, फिर मैं एक व्लॉग बना लेनी है। आज हमारा सफ़र है हमारे गाँव का। गोभी सर मैं तो छोटी वैसे भी छानले अते का ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਈ ਦਫਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ होते मेरी बड़ी दादी सांग पे हाथ होते मुसाफा हर की बखरो बकरी है कौन करेंदे कहंदा अजन मुझे को कोई रखेंदा है इनकी मुट्ठी ऐसे उसका रंग इतना बुरा होता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ सारे आका चाची बस समझ में कल सुनली बचपन दी। और हुआ फिर कुछ यूं कि आज हम फिर गांव आ गए। और गांव में कैसे आना हुआ, गांव च बस इंज ही आना होया कि बहुत बड़ा नुकसान होया किसी का, ते रहा नहीं गया। यहाँ पे हमारे नेबर हैं गांव में, तो उनकी बेटी की डेथ होगी, 12-13 साल की थी और बिल्कुल अचानक डेथ हुई। ना वो बीमार थी, कुछ भी नहीं था, बस अचानक। ये जो गांव के लोग होते हैं ना, जिनके साथ हमारा बचपन बीता, ये हमें हमारों अपनों से भी जो है ना बढ़ के हैं। बस खून का फ़र्क रह जाता है, बाकी जो है ना खून के रिश्तों से ये बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारा गम, हमारी खुशी उनमें ये सबसे पहले पहुंचते हैं। और ये नहीं पूछते कि खाना क्या है या बिठाएं या हमें कोई प्रोटोकॉल दें, ये पूछते हैं कि भाई कोई काम है तो बताएं, बाजी कोई काम है तो बताएं, हम कितने दिन पहले आएँ और हम क्या करें आपके लिए। और हमारे दुख में, हमारे सुख में सबसे पहले यही लोग होते हैं। और इसीलिए हमारी भी यही कोशिश होती है कि हमसे भी किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। और उसके बाद काफ़ी देर हम वहाँ बैठे रहे, उनको तसल्ली दिलासा दिया। अब हमारे इख्तियार में तो यही था ना कि अल्लाह के कामों पे तो कोई जोर नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग इधर आए। हमने सोचा चले तो नहीं दिखाइए कितनी मेहनत मुशक्क़त का काम है, कितनी मुशक्क़त करना पैंदी है इतने। और आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बछड़े कितने प्यारे प्यारे हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल से लग रहे हैं। और इनको छोटे से लेके बड़े करना और पाल पूल के खिलाना पिलाना सारा कुछ बहुत टफ़ है, बहुत ज़्यादा। मैं भी घर में बैठ के कह देती हूँ कि कोई मसला नहीं, मुलाजिम है, आप उनको बता देती हो, एक रूटीन में चलता रहता है काम। वो घास चारा जो भी होता है उसका सैलिड जो होता है वो डालते हैं और हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने खुद देखा है कि इसमें बहुत केयर करना पड़ती है और आपको उनके साथ लग के करना पड़ता है। आप नहीं होंगे तो नहीं होगा, कि छोटी से छोटी कोताही पे बड़ा बड़ा नुकसान होते देखा है मैंने बहुत बड़े बड़े जानवर, जो 7-8 लाख का एक जानवर था, उसको मरते हुए भी सुना है, देखा है यहाँ पे कि एक हल्की सी छोटी सी कोताही से ये सब इस तरह से भी नुकसान होता है। लेकिन करना पड़ता है, नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, फ़ायदा भी होता है और काम भी करना पड़ता है। और ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है। कहीं भी हो, कुछ भी करें आप, लेकिन काम तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए आमों के बाग में। मैंने कहा चलो आज तो सारा कुछ दिखा दइए, पीछे कुछ रह ना जावे। ये देखिए, आ देखो पूरे नंदा। जब आमों का मौसम आएगा तो फिर सारे लोग जो हैं, लेबर जिसे कहते हैं, सारी मुल्तान से आएगी और यहाँ पे आके उनका स्टे होगा। यहाँ पे फिर वो खाना शाना बनाया करेंगे, इधर ही आमों की पेटियाँ बना करेंगी और इधर ही इनका तनूर बना हुआ है और यहाँ पे उनका खाना, ये किचन है इनका, यहाँ पे खाना बनेगा। और ये देखिए आमद है आमों की। और ये सारे शेड जो हैं
ये इसीलिए रेडी होंगे कि जब आम आएंगे ये फिर साफ़ किए जाएंगे, और यहाँ पे सारा जो इनका सिस्टम है आमों का, उनकी पैकिंग तो वो सारी की जाएगी। जब आमों का मौसम आएगा फिर हम यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर सारी लेबर होती है, जेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पैकिंग शेकिंग सारा कुछ। फिर हम लोगों का यहाँ पे आना बिल्कुल जो है ना एक ममनू इलाका कहलाता है हमारे लिए। ये देखिए मेरे साथ वाले जो है ना वो कितना आगे निकल चुके हैं, मैं ही खरामा खरामा चल रही हूँ। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना खूबसूरत है। यहाँ पे आके तो सांस भी ऐसे आ रहा है जैसे कि ना वो कहते हैं ना कि स्ट्रेन करके आ रहा है। साफ सुथरी आबो हवा, ग्रीनरी और शफाफ आबो हवा, ये देखिए। और ये है ट्यूबवेल, और ये देखिए यहाँ पे था, ये सारा ग्रीन हाउस था, लेकिन अभी इन लोगों ने यहाँ से सारा इसके वाइट जो पेपर लगा होता था वो हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो है मिर्चें, हाँ क्या है ये मिर्चें है ना। रियान का फोन है, मैं हूँ, खाला के फोन कर रही थी। अच्छा रियान का फोन था, क्या कह रहा था? क्या था कहाँ हो? अब पापा को अपने पापा पास चलो हैम दो। अब से ये वाली मिर्चा तोड़ कर दूं, आजो। और मिर्चा देखने के बाद हम लोग ये घास देखने आ गए। ये डेयरी फार्म के जानवरों के लिए जो घास उगाया गया, ये पूरा एरिया उसका है, और यहाँ पे सरसों भी लगी हुई है। तो उसे देख के तो मुझे वो गाना याद आ गया, फूली है सरसों बिखरे खुशी के रंग माया। और मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, आपको पता है कि मैंने भाग भाग के आपको सब कुछ दिखाया है, क्योंकि मैं पूरे बाग, आमों का बाग जो है वो पूरा नहीं दिखा सकी थी। मैंने भाग भाग के क्रॉसिंग की वहाँ से, तो इसलिए मेरे एक तो मुझे सांस मेरा फूला हुआ है, और दूसरा मेरी आवाज़ इस तरह की हो रही है। उसके बाद हम ये साथ वाले गांव में आ गई है। हमारे गांव के साथ वाला गांव में बहुत अच्छा, ये सारे चच्चा ताया वगैरह उन्हीं के घर हैं, और ये सब इकट्ठे ही रहते हैं। ये चच्चा जान अब्दुल खालिक का घर है, ये हमारे बचपन का मैका कह लें। बचपन में हम बहुत आते थे यहाँ पे, लेकिन अब इनकी बेटियों की शादियाँ हो गई हैं और उन चच्चा चच्ची की डेथ हो गई है। अब उनकी बहुएं हैं, लेकिन वो भी इतना अच्छी तरह से मिली, उन्होंने हमें पहचान लिया। मैं बहुत सालों के बाद इनके घर आई, तो उनकी मेरे ख्याल शादी पे आई थी। अब उनके 3-4 बच्चे थे माशाल्लाह से, तो भी उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो यहाँ बड़ी यादें वापस हैं। ये बिल्ली खरामा 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 फिर रही है ना, ये बड़ी नखरे वाली है। ये ना दूध मांग रही है, वो बता रही थी कि ये दूध पीती है, तो ये फ्रिज में रखा हुआ दूध नहीं पीती, और बिल्कुल फ्रेश दूध निकाल के लाओ, उसको गर्म करो, उसको ठंडा करो, फिर ये पीती है। और रोटी भी बासी नहीं खाती, रोटी भी इसने बिल्कुल ताज़ा बनवा के और उसके साथ सालन लेना है। वैसे अगर रोटी में से एक नवाला तोड़ लो तो भी ये रोटी नहीं खाती। और हमने फिर चाय पी, उन्होंने हमें खाने का कहा, लेकिन खाने का मूड नहीं था क्योंकि शाम में खाना खाया था। तो हमने कहा कि नहीं खाना, हम वापस घर जाके जो हमारा गांव वाला घर है उधर खाएंगे, लेकिन हम लोग ना चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद फिर हम अपने वापस घर आए। घर आके नया स्यापा है, बच्चों का दिल कर रहा था केक खाने को, तो फटाफट हमेशा बनाया झटपट। तो ये मैंने केक बनाने के लिए चीज़ें डाली हैं, अंडे काफ़ी सारे मैंने भी डाली है, सारे इकट्ठे हुए थे, भांजियाँ भांजे बहनें। तो मैंने कहा चले आज सब दी दावत हो जाए। हम तो खा के आए थे, लेकिन बच्चों ने खाना था, बच्चों के लिए बनाना पड़ा। तो हेल्पर भी मिल गए मुझे, अलहमदुलिल्लाह कर दी हेल्पर, तो बड़ी हेल्प की मेरी सब ने। और देखिए केक का हमेशा मैंने भी 12 अंडे का, लेकिन 12 अंडों का मैं मतलब मेजरमेंट में बढ़ा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद में 1 अंडे में एक्स्ट्रा उसमें डाल लेती हूँ, ऐड कर लेती हूँ। तो ये केक का हमेशा बनाया, सारा कुछ डाल दी फिर मैंने इसके अंदर। मैंने कहना फिर शक्कर नहीं दिया कि करेंगे अंडों का जो अलग से भी इसको करूँ बीट करूँगा। मैंने सारा कुछ इकट्ठे डाल लिया ताकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने ओवन में रख दिया सारा कुछ।
और मेरे केक तैयार हो गए। और उसके बाद फिर ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया, कितनी सॉफ्टनेस है। ये मैंने भी 3-4 बना लिए। और फिर मैंने चॉकलेट ली, डार्क चॉकलेट जो थी, तो उसको मेल्ट किया करके फिर वो मैंने कहा था इसके साथ गार्निश करूँगी। और अब ये वाइट सॉस पास्ता, ये भी बच्चों की फरमाइश है, तो मैंने कहा मैंने सारा कुछ डाले, जो घर में पड़ा हुआ था मैंने सारा कुछ डाल लिया। पास्ता वगैरह जो था, मैगी वगैरह, जो भी किसी भी शेप में मुझे मिला मैंने वो सारा कुछ इसमें ऐड किया। और वाइट सॉस ये बना के तो मैंने इसको बेक कर लिया। वो 3-4 ट्रे थी जो मैंने बनाई है रात को। बच्चों की तो ईद हो गई, क्योंकि बच्चों ने पहले खूब घूमा वहाँ जाके, और उसके बाद घर आके उनको उनकी मनपसंद खाना मिल गया। तो बस मेरे कबाड़ा होया लेकिन बहुत अच्छा लगा आज का दिन। कुछ उदास भी रहा, कुछ खुशगवार भी रहा, कुछ यादें थी बचपन की, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना हम लोगों ने आज एक दिन में देख लिया कि खुशी गम सब, किसी की तकलीफ़, किसी के आंसू, किसी के कह के, सब बहुत अच्छा लगा। दिन गुजरा अपनों के साथ, किसी को सुनाई, किसी से सुनी, और पूरा दिन घूम के वापस आए और अपने बच्चों के साथ ये टाइम, ये भी खूबसूरत टाइम है। थकावट एक अलग चीज़ होती है, और जितना भी थक जाए, लेकिन जब आपके बच्चे जब आपकी बनी हुई, आपके हाथ की बनी हुई चीज़ खा के खुश हो जाए ना, तो फिर वो सारी थकावट जो है ना वो उतर जाती है, और लगता है कि हाँ मेहनत वसूल हो गई। ऐसा ही होता है ना, और ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि सबसे पहले अपना घर, सब उसके बाद बाकी सब। अपने बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए माए बाप क्या कुछ कर जाते हैं। तो असं वेले बह के घर जिन्ना कुछ नहीं कर सकते कि थोड़ा जिहा उन्होंने पसंद का खाना बना ली। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बेक होके। तो ये हो गया मेरा काम कंप्लीट, और केक भी बन गया। और ये देखिए ओवन में रख के ट्रे निकाल के इनको कटिंग करती हूँ और सारे बच्चों को खाना देती हूँ। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप क्या लेके आई हो? हफ्सा क्या लेके आई है? दिखाओ, मैं खोल दूँ। ये तो नीचे गिर रहा है, हैं? काबू अच्छा ये क्यों गिर रहा है नीचे? राउंड शेप में क्यों है ये? इधर इधर सीधा करो, इधर सीधा करो। ये लो। मैं चला के दिखाती हूँ। नहीं हम अभी टूट जाए, अभी टूट जाएगा। टूटा हुआ दिया है। टूटा हुआ दिया, इसके व्हील टूट गए हैं ना। दिखाओ। नहीं है टूटा हुआ। कुछ नहीं, अभी वो ऊपर रबड़ लगी थी ना, वीडियो पे बहुत आ रही है, तो फिर ये लो ऑन ये बंद करना, ऑन करके खोपो उठा लो। बंद करना। अब कहाँ लेके जाना है इसको? ये चला के दिखाने चलाओ। ऑन कहाँ से होती है? ज़्यादा इसको ऑन करो। रेड बटन से होती है। रेड बटन। यार भाई पसंद आती है? यहाँ मेरे पास रखो, यार यहाँ लेके आओ। इसकी लाइटिंग देखिए कैसी है। वो छोड़ दो उसको, वो होती घूमे। ना 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 बोल रही है ना।